कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। इस वक्त एसएन सिंह प्रवक्ता है बीजेपी से, आप बहुत स्वागत है आपका। विवेक पांडे नेता है समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका भी। रविंद्र प्रकाश भारतीय नेता बीएसपी, इस वक्त आप हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं आपका भी बहुत स्वागत है आपका। मैं रुक करूंगी, लेकिन सबसे पहले बीजेपी का रुख करते हैं। एसएन सिंह जी, क्या केजरीवाल ढोंग कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी देकर, इस तरह के बयान देकर? नोट पर फोटो होनी चाहिए लक्ष्मी माँ की, गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। देखिए, जब चुनावी हिंदू आप बनेंगे तो ऐसे ही कार्य करेंगे। और सनातन परंपरा में शुरू से देखते हुए सब लोग आए हैं कि जब साधु भेष में अगर कालनेमी व्यक्ति आया है, चाहे वो रावण भी साधु भेष में आके ही माता सीता का हरण किया और साधु रूप में कालनेमी आकर जो है भगवान राम का रास्ता रोकने का कार्य किया। तो जब कोई दुरात्मा साधु रूप धारण करके और हिंदू सनातन की परंपरा को बदनाम करने का कुचक रचता है, निश्चित तौर पे परमात्मा उसको दंड देते हैं। कुछ दिन पहले का बयान देखिए, इनके एक मंत्री कहते हैं कि कभी भी गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान का नाम ही नहीं लेना चाहिए। हम तो शपथ लेते हैं कि उन लोगों का नाम नहीं लेंगे। इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन के क्या होगा, वहां तो टॉयलेट बनवा देना चाहिए, वहां तो विश्वविद्यालय बनवा देना चाहिए। स्वयं केजरीवाल साहब कहते हैं कि भाई मंदिर बनाने से क्या होगा, सबसे अच्छा है कि आप स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करिए, चिकित्सालय बनाइए, वहां पे स्कूल कॉलेज बनाइए। भगवान तो कुछ नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कालनेमी लोग जब अपने रूप को बदलते हैं तो जनता उनको पहचानती है। और जनता जो हनुमान जी का एक रूप है, जनता जनार्दन है, वो हनुमान जी जिस तरह से कालनेमी को दंड देने का कार्य किए, गुजरात की जनता, हिमाचल की जनता, दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता ऐसे कालनेमी को निश्चित ही दंड देने का कार्य करेगी। कभी भगवान को अपमानित करेंगे, कभी भगवान को तिरस्कृत करेंगे, बाद में उसी भगवान का फोटो लगाने का कार्य करेंगे। भगवान पहले आपके दिल में तो बसे, फिर आप चाहे अपने घर पे बसाइए, नोटों में बसाइए, कहीं भी बसाइए, क्योंकि भगवान आपके दिल में नहीं बसते हैं। आपके दिल में तो नफरत बसता है, आपके दिल में रोहंगिया बसता है, आपके दिल में कुचक्र बसता है। तो ऐसे लोगों के भगवान को तो नफरत, और भगवान ने तो कहा है कि मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। जो छल कपट करने वाला व्यक्ति है वो तो भगवान को खुद ही नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है कि जो एक कालनेमी का रूप धारण किए हैं हनुमान रूपी जनता बहुत जल्दी इनको दंड देने वाली है। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। रविंद्र प्रकाश इस वक्त हमारे साथ है। रविंद्र जी, क्या इस तरह की बयानबाजी से, चूंकि आकाश आनंद की तरफ से भी जिक्र किया गया कि बहुजन हितैषी होने का ढोंग करते हैं सिर्फ केजरीवाल, ये पहले बात तो ये समझ लेना चाहिए कि सांप्रदायिकता को लेकर जो भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से लड़ रही है, इनका मामला है कि कौन कितना सांप्रदायिक है, ये एक दूसरे से लड़ लें। लेकिन बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने यंग हिल्टन कमीशन के जो आयोग था जिसके आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई, उसका रेफरेंस देते हुए कहा कि आरबीआई की स्थापना बाबा साहेब ने जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखी उसके आधार पर, उनके शोध के आधार पर ही आरबीआई की स्थापना की गई। और अगर आप चाहते हैं किसी भारत के आर्थिक मॉडल को दिखाना चाहते हैं, भारत की आर्थिक संपन्नता और आर्थिक वृद्धि की सोच को दिखाना चाहते हैं, तो आप बाबा साहेब के प्रति अपने नोट को या सिक्कों को समर्पित कर सकते हैं।